थी 17वीं शताब्दी की बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ। 20वीं और 21वीं शताब्दी में भी जीवंत होने का बहुत प्रमाण मिला हुआ है। हनुमानगढ़ी का ये किला उनके द्वारा बनाया गया, 17वीं शताब्दी के अवध के जो नवाब थे उनके द्वारा। कहा जाता है कि अभी भी भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल रूप जो था, उनके भाइयों के साथ यहाँ जो खेलते थे, उनकी आवाजें कहीं ना कहीं दीवारों में अभी भी सुनाई देती है। भवन मेरे ख्याल से अयोध्या नगरी के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, सबसे खूबसूरत महलों में से। ये आपको, ये आप यूट्यूबर हूँ सर, यूट्यूबर हूँ। ये क्या कर रहे हैं? तो गाइस अभी मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया था। खैर मैंने स्वागत है गाइज अवध नगरी से एक नए ब्लॉग में आप सबों का। तो गाइज मेरी आज प्लानिंग है कि मैं अयोध्या के कुछ फेमस टेम्पलों को विजिट करूं। तो शुरुआत कर चुका हूं इस ब्लॉग को। सबसे पहले तो मैं हूं राजा जगदम्बिका प्रसाद के इस बनाए गए खूबसूरत से मंदिर में, जो कि तकरीबन 300 से 400 साल पुराना है और आज भी राजा जगदम्बिका प्रसाद के जो वंशज है यहाँ आसपास रहते हैं। तो ये मंदिर अवध नगरी में अभी सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। तो इस अति प्राचीन मंदिर जिसका नाम है राजद्वार, और अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं प्रमुख मंदिरों की ओर। इस मंदिर के किनारे में ही, इस मंदिर से जस्ट थोड़ी ही दूर आपको हनुमानगढ़ी देखने को मिलेगी और बहुत सारे मंदिर हैं जिसको मैं विजिट करूंगा थोड़ी देर में। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस अवध नगरी आए और हनुमान जी के दर्शन ना करें तो ये शायद बेईमानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग हनुमानगढ़ी विजिट करते हैं अयोध्या नगरी के बाकी मंदिरों के पहले, बाकी मंदिरों को घूमने से पूर्व। और ये गलियां हैं हनुमानगढ़ी जाने की, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी मिठाइयाँ बिक रही है, हनुमान जी को अति प्रिय ये मिठाइयाँ। वैसे गाइस हनुमानगढ़ी के इस मंदिर के बहुत सारे किस्से हैं जिसको मैं हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन करवाने के बाद आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मुख्य द्वार में मिलते हैं हनुमानगढ़ी के। यह है हनुमानगढ़ी की मुख्य द्वार। काफी भीड़ लगी हुई है। फाइनली गए मंदिर के ऊपर और यहाँ से हम हनुमानगढ़ी, जो कि अयोध्या के सबसे फेमस मंदिरों में से एक आती है, से मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है अंदर से गाइस। और दीवारों पे ये जो आप इतने सारे शिलाएं देख रहे हैं, इन संगमरमर पत्थरों में अनेकों नाम आपको दिख रहे होंगे। ये जितने भी दान करते हैं इस मंदिर के लिए, उनके नाम एक पत्थर में भी जड़े होते हैं ताकि सबको पता चल पाए। और काफी सुंदर, काफी आकर्षक मंदिर है ये है जहाँ पे हरि नाम, मतलब भगवान रामचंद्र जी का नाम 24 घंटे जपा जाता है। परिक्रमा हेतु ये प्लेस है हनुमानगढ़ी का। वैसे गाइस राम जन्मभूमि के बाद सबसे ज्यादा महत्व इस मंदिर का है अयोध्या नगरी में। और ऐसा क्यों है, क्या विशेषताएं हैं, मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। इस मंदिर से जस्ट पीछे साइड में जो रास्ते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद, बिकॉज काफी ज्यादा शोरगुल है यहाँ पे। तो चलिए बाहर में मिलते हैं आपसे और बातें करेंगे कि क्यों इतना फेमस है ये मंदिर। तो गाइस फाइनली बाहर आ चुके हैं और जो बात मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता था वो कुछ इस प्रकार से है कि इस मंदिर की विख्यातता जो है वो बहुत पुरानों से है। जब भगवान राम बैकुंठ जा रहे थे तो सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे रुका और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अंत काल तक, मतलब कलयुग तक वो यहाँ पे समावेश करेंगे, अयोध्या नगरी को वो सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसी वजह से वो यहाँ पे रहेंगे। एक स्टोरी मैंने ऐसे पढ़ा है और बहुत सारे लोगों ने भी बताया मुझे जिसके बारे में, जो अवध के नवाब थे उनके पुत्र को कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी, ना ही किसी वेद ना ही किसी हकीम द्वारा वो ठीक हो रही थी।
तो इस हनुमानगढ़ी में वो आते हैं, मतलब उनके जो हिंदू मंत्री थे उन्होंने उन नवाब को बोला कि अभय राम दास जी जो रहते हैं बाबा, वो उनका निवास स्थान यहाँ पे था हनुमानगढ़ी में। उस वक्त हनुमानगढ़ी मतलब त्रेता युग में तो एक मंदिर बनी गई थी यहाँ पे, सॉरी त्रेता में नहीं, द्वापर में बना हुआ था कुछ भगवान के द्वारा। बट बड़े काल बीतने के बाद क्या होता है कि मंदिरें जो होती हैं वो थोड़ी ध्वस्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो मूर्ति रहा करती थी। तो जब नवाब साहब के जो बेटे हैं वो ठीक हो जाते हैं, अभय राम दास जी जो बाबा होते हैं, वो बड़ी मिन्नत की जाती है उनसे, तब जाकर के वो क्या करते हैं कि भगवान हनुमान जी के, वीर बजरंगबली जी के चरणों के धूल और चरणामृत जो होती है उससे छिड़कते हैं नवाब के बेटे के ऊपर, और वो उनके जो नवाब के बेटे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये कुछ चमत्कार देखी गई थी। 17वीं शताब्दी की बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ। 20वीं और 21वीं शताब्दी में भी जीवंत होने का बहुत प्रमाण मिला हुआ है। तो 17वीं शताब्दी में जब ये चीजें हो गई उनके साथ, जब उनके बेटे ठीक हो गए, तो हनुमानगढ़ी का ये किला उनके द्वारा बनाया गया 17वीं शताब्दी के अवध के जो नवाब थे उनके द्वारा। वैसे तो जो नवाब थे वो बोल रहे थे उनको, अभय रामदास जी को, कि जो बाबा अभय रामदास जी थे, कि आप कुछ मुझसे मांगिए। तो वो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे क्या चाहिए, ये तो भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद के द्वारा हुआ है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हनुमान जी के लिए कीजिए। तो उन्होंने हनुमान जी का ये किला बनाया था जो आज भी सुरक्षित है, और जितने भी गवर्नमेंट हुए हैं, जितने भी राजा और शासक हुए हैं, उनके द्वारा ये पुनरुद्धार किया गया है। तो चलिए गाइस, बाकी के सारे मंदिरों को हम विजिट करेंगे। ये तो हनुमानगढ़ी बस एक शुरुआत थी, आगे भी बहुत सारे ऐसे जगह जाने हैं, जैसे दशरथ महल हो गए, कनक भवन हो गए, जिनके अपने बड़ी कहानियां हैं। तो चलिए अब एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं और हम लोग चलते हैं कनक भवन की ओर। गाइस, इन गलियों से गुजर रहा हूँ तो एक ही गाना याद आ रहा है, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में, क्योंकि ये जो पूरा गली है वो काफी भक्तों से भरी हुई है। तो इन रास्तों में कनक महल जाने से पहले आपको दशरथ महल देखने को मिलती है, जैसे कि आप अभी आगे में देख पा रहे होंगे। बहुत सारे भक्तजन जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दशरथ महल होकर के आते हैं। वैसे ये दशरथ महल है और ये रास्ता जाती है राम जन्म भूमि की ओर। तो कनक भवन को विजिट करने के बाद हम लोग जाएंगे राम जन्म भूमि की ओर भी। तो आप बने रहिएगा गाइस। अभी मैं हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के महल में, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ खेला करते थे, और विभिन्न प्रकार की कलाकारी की गई है। एक पुराने मॉडल को दिया गया है जिससे मतलब अभी तक उन चीज़ों को जीवंत रखा जा सके। काफ़ी खूबसूरत महल है और बड़ा प्यारा लगता है। खैर अभी ये रूपांतरित हो चुकी है मंदिर में, अब बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं। ये कुछ ऐसे प्रमुख प्लेसेस हैं, ऐसे कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिनको भुलाया भी नहीं भुलाया जा सकता। और कहा जाता है कि अभी भी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल रूप जो था, उनके भाइयों के साथ यहाँ जो खेलते थे, उनकी आवाज़ें कहीं ना कहीं दीवारों में अभी भी सुनाई देती है। सो इट्स रियली अ मिरेकल प्लेस। और ये प्लेस ऐसा प्लेस है, आपको यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवंत रहने का, जीवंत होने का अनुभव मिलता है। गाइस, आप बस इमेजिन कीजिए कि कितना भव्य लगता होगा जब यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके भाई अपने पिता के साथ खेलते होंगे इस महल में। और गलियाँ देख करके तो आपको खुद लग रही होंगी वहाँ पे कि अगर वहाँ से दौड़ते होंगे तो कैसा फील आता होगा। इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। एक पेंटिंग बनाई हुई आप देख सकते हैं इस दीवार में, जिसमें महाराजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ विराजमान है राजगद्दी पे, और कुछ इस प्रकार से स्तंभे बिल्कुल महल सा फील दे रही है। ये जो भी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से दूर, थोड़ी ही दूर में स्थित है कनक भवन। कनक भवन की ओर जाएंगे। ये रास्ता जाता है, ये राजा दशरथ महल, और ये रास्ता जाता है कनक भवन की ओर। तो ये रास्ता जाता है कनक भवन की ओर। गाइस, महाराजा दशरथ जो थे
उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे यज्ञ और हवन करवाए थे, बहुत सारे यज्ञ और हवन उनके, और बहुत जा करके बड़ी कठोर तपस्याओं के बाद और बड़ी यातनाओं के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति जो हुई थी। 4 पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और जब भगवान रामचंद्र जी का विवाह होता है माता जानकी के साथ, तो दशरथ के 3 पत्नियों में से एक माता कैकेयी द्वारा इस कनक भवन को माता सीता को अर्पित किया जाता है, भेंट दिया जाता है। ये है कनक भवन का मुख्य द्वार। महाराजा दशरथ के 3 पत्नियां थी और तीनों पत्नियों में से कोई भेदभाव नहीं था। वो एक दूसरे के पुत्रों को उतना ही प्यार करती थी, उतना ही प्रेम करती थी जितना अपने पुत्रों को प्रेम करती थी। तो जब भगवान रामचंद्र जी का माता सीता के साथ शादी हुआ तो मुंह दिखाई में ये जो कनक भवन आप पीछे देख रहे हैं ना, इसको दिया गया था कैकेयी माता के द्वारा माता सीता को, जिसमें किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, अनुमति किसी भी पुरुष को वहां पे नहीं थी। माता सीता, उनकी सहेलियां या फिर उनकी बहनें बस वही प्रवेश कर सकती थी इस खूबसूरत से कनक भवन में, सिवाय राम भगवान के, क्योंकि राम भगवान माता सीता के पति थे। इसी वजह से सिवाय इनके किन्हीं भी पुरुष को अनुमति नहीं थी इस भवन में प्रवेश करने का। तो चलिए गाइस, मंदिर में विजिट करते हैं, आपको दिखाते हैं प्रवेश करने के साथ ही कि किस तरह कितना खूबसूरत कनक भवन बनाया गया है। जैसा कि आपको बताया था गाइस, सिर्फ माता सीता और उनके सखियों को यहाँ पे अनुमति थी रहने की, किसी भी पुरुष की नहीं, सिवाय भगवान श्री रामचंद्र जी के। तो बहुत सारे भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। काफी श्रद्धालुगण आए हुए हैं। जैसा कि गाइस, कनक भवन के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया था बाहर में ही, जब मैं मंदिर के बाहर था। बट कुछ बातें ऐसी भी हैं, जब त्रेता युग का अंत होता है और द्वापर युग आती है तब तक सब कुछ लगभग विनाशता होने लगता है या फिर हो जाता है। तो जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तब यहाँ पे इस जगह पे एक टीला देखते हैं जहाँ पे माँ पद्मासन बैठ कर तपस्या करती हैं। तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने फिर इस भव्य जो महल है उसको पुनर्निर्माण करवाया था। अभी जो वर्तमान का जो आप महल देख रहे हैं, इसको पुनः अभी ओरछा की महारानी तकरीबन 1800 सदी के आसपास में इन्होंने बनाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है आज भी किसी कोने में यहाँ श्रृंगार हॉल है उसी तरह से, जहाँ मैया सीता श्रृंगार किया करती थी। इसी वजह से इस महल में किसी भी पुरुष को आना अनुमति नहीं था। तो अभी भी वहाँ पे मतलब कुछ साल पहले तक वो जो श्रृंगार हॉल है वो खुला था। तो वहाँ पे जो श्रृंगार की वस्तुएं होती है वो छिटी होती थी। जब दरवाजा बंद कर दिया जाता था तो एक रात के बाद वो छिटी होती थी। मतलब पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पे दिव्य शक्ति रहती थी। गाइस, काला काला अंतर से जीर्णोद्धार होते गई हैं मंदिरों का, हमारे मंदिरों का और बाकी सभी हिंदू धर्म स्थलों का भी। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा बखूबी पता चले। टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, उसके साथ ही काफ़ी शांति की अनुभूति होती है यहाँ पे, जब यहाँ पे आकर के बैठा जाए या फिर इस जगह को निहारा जाए। कनक भवन मेरे ख्याल से अयोध्या नगरी के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, सबसे खूबसूरत महलों में से एक है, क्योंकि एक एक बारीकी से अगर आप इसको निहारने के लिए बैठेंगे तो आप अपना फ़ोन भूल जाएंगे। बेसिकली मैं एक दिन पहले ही यहाँ पे आया था देखने के लिए और सिर्फ देख करके एहसास करने के लिए, इमेज करने के लिए कि कितना प्यारा है, बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में, जैसे कि आप अभी इस वक्त देख पा रहे होंगे। तो गाइज, अब हम बाहर आ चुके हैं और चलेंगे राम जन्मभूमि की ओर।
और वहाँ पे जो मंदिर होंगी उधर हम लोग विजिट करेंगे। बने रहें। वैसे इन रास्तों में दो ऐसे प्रमुख प्लेसेस हैं जो आपको मिलते हैं। हनुमानगढ़ी के बाद हम दशरथ महल गए, दशरथ महल के बाद कनक भवन, और अब इस रास्ते से अब हम जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि, उसके बाद सुग्रीव किला। तो दशरथ महल और श्री राम जन्मभूमि के बीच में भी एक प्लेस है जहाँ पे दशरथ जी ने तप करा था पुत्र प्राप्ति हेतु, तो वो भी प्लेस है आगे में। और ये जो पीछे आप अभी देख पा रहे हो वो मार्केट है। तो रास्ते में ही है वो, मैं आपको दिखाता हूँ। और राम जन्मभूमि मंदिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मुझे फ़ोन लेकर के जाने में या कैमरा लेकर जाने में, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी श्रद्धालुगण और यहाँ पे स्टेचूज भी हैं रास्तों में, आप देख सकते हैं। वहाँ श्रवण कुमार, ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी, शंकर जी, गौरी माता, गणेश जी, विष्णु भगवान, श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ में वीर बजरंगबली जी। और ये साइड भी वही कहानी है, वीर बजरंगबली, माता शीरावाली, माँ काली और उनके सारे रूप। यहाँ पे भगवान विष्णु और राधा कृष्णा लीला करते हुए, यहाँ माँ गंगे। तो अगर आप एक राम भक्त हैं तो आपके लिए आपकी बातों का, ख्यालों का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो आप देखिए कुछ घरे, पुराने घरे इस प्रकार है। रास्तों में आपको काफी बंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। चिड़िया जो है एक पेज चुन रही है, तब यहाँ पे किस्मत को चुन करके देखा जाता है। तो ये जो प्लेस है चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का, यहाँ पे पुत्रों की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। तो कुछ ऐसे जगह है यहाँ पे। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है राम जन्मभूमि की ओर। अच्छा कैमरा लगा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं। तो मैं फोन शायद उधर नहीं लेकर के जा सकता। आई नो। तो ये प्लेस जाता है श्री राम जन्मभूमि की ओर। यहाँ पे फोन लेकर के नहीं जा सकते और ना ही कैमरा लेकर के जा सकते हैं। ये आप यूट्यूबर हूँ सर, यूट्यूबर हूँ। ये क्या कर रहे हैं? तो गाइस अभी मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया था। खैर मैंने बहुत दिन पहले भी ऐसे बात कर रखा था कि सर मैं वीडियो शूट करूंगा, तो उन्होंने बोला कि उस जगह से वापस उधर नहीं जा सकते। और अभी इस जगह से हम सुग्रीव किला जा रहे हैं, जो इधर से होते हुए जाएंगे। और यही जगह है जहाँ पे मैं भोजन ग्रहण करने के लिए आता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। गाइस कई बारी सही भी है, आप फोन लेकर के जाओगे, हो सकता है सिक्योरिटी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो काफ़ी कुछ जिम्मेदारी होती है उन पे भी, तो वो बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये एक रास्ता जाता है जहाँ से मैं रूम की ओर जाऊँगा। और वैसे ये चारों तरफ से बहुत बड़ा दिखता है, मेन रोड से तो काफ़ी बड़ा दिखता है। तो इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ अभी सुग्रीव किला। सुग्रीव किला के बारे में कहानी कुछ ऐसा है कि जब भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वापस अयोध्या आए थे, तो उन्होंने, राम भगवान ने एक किला देखा था जो बेसिकली, पहले तो आप ये द्वार देखिए उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यह देखिए अभी भी वानर सेना जो है यहाँ पे है अयोध्या में मौजूद। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा था, तो भरत जी ने किला बनवाया था। ये त्रेता युग की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि ये किला तो पहले नहीं थी, तो उन्होंने बोला, भरत जी ने बताया कि ये आपके आने की खुशी में हमने एक किला बनवाया है। तो उस किला को भगवान श्री रामचंद्र जी किष्किंधा नरेश सुग्रीव को दे देते हैं। तो ये थी त्रेता युग की बातें। तो आज भी भगवान रामचंद्र जी जहाँ रहते हैं, किष्किंधा नरेश जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था राम भगवान के युद्ध जितवाने में, तो उस मंदिर में हम हैं फाइनली। तो यह है मंदिर प्रांगण। वक्त में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ भी होती है।
मेरा मानना है कि जब राम मंदिर बन जाएगी पूर्ण रूप से, उसके बाद इन जगहों में पैर रखने तक की भी जगह नहीं होगी। आई गेस, मुझे ऐसा ही लगता है। और इस सुग्रीव किला के पास ये लगाया गया है गरुड़ स्तंभ। तो गाइस, त्रेता के बाद द्वापर युग का जो है वो प्रारंभ हो चुका था, जब यहाँ पे अयोध्यावासी जितने भी हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ जो बैकुंठ को गए थे, उसके बाद ये पूरी अयोध्या नगरी ही उजड़ गई थी। तो उसके बाद कुश जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र हुए, उन्होंने इस अयोध्या को बसाया, सजाया। और द्वापर युग के बाद विक्रमादित्य आते हैं, जिन्होंने करीब 360 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, मतलब उनको मॉडिफिकेशंस फिर से करवाया, नवनिर्माण करवाया। तो उसके बाद फिर जितने भी राजा महाराजा आए, उन्होंने एक एक करके मेंटेनेंस का काम देखा, इन चीज़ों को जिंदा रखा, अभी तक जीवित रखा हम लोगों के बीच में। उन सबों को एक बार हमारे ओर से धन्यवाद, बिकॉज उन्होंने ही हमारे पीढ़ी तक इन चीज़ों को जिंदा रखा है, बचाए रखा है। बहुत सारे मुगल शासक भी हुए, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए जिसमें मैं कंप्लीट फेमस टेम्पलों को दिखा पाऊँ। होप सो कि मैंने कवर कर पाया है जितने भी फेमस टेम्पल हैं। तो आपको यहाँ से हनुमानगढ़ी दिख जाएगी, वो रही हनुमानगढ़ी, और ये है नीचे का बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, और वो रहा बिरला धर्मशाला और बिरला मंदिर। तो उसके पास मैं जाऊँगा। अब गाइज, अब हम यहाँ से चलते हैं, मैं चलूँगा अपने रूम। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे वहाँ पे वीडियोज़ बनाने, प्लस कि मैं फिर बैकुंठ जहाँ से प्रभु श्री राम गए हुए थे, उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं आपसे अयोध्या नगरी के ही किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। और इसके साथ ही जय श्री राम।